राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। गोपाल गोविंद जय जय। गोपाल जय जय।
श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बाल चरित कर विविध विधि मनमह परम उत्साह। ऋषि आगमन कहेति पुनि श्री रघुवीर विवाह। लाडली लाल की जय। कल की कथा में श्रवण किए थे अपन। कागभूषुंड जी ने कथा प्रारंभ की। पक्षी राज गरुड़ जी श्रोता बन करके और विराज रहे हैं। प्रारंभ कागभूषुंड जी ने किया रामचरितमानस का जो सरोवर का रूपक बनाया गोस्वामी महाराज ने, वह सरोवर के रूपक को कहा। इसके बाद नारद जी के मोह की कथा कही, फिर रावण के अवतार की कथा कही, और रावण के अवतार के बाद गोस्वामी महाराज भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा कहते हैं। और अवतार प्रकट होने के बाद फिर तब शिशु चरित कहेसी मन लाई। यहाँ लिख रहे हैं कहे शिशु चरित कहेसी मन लाई, और आगे दोहा में लिख रहे हैं फिर बाल चरित कहे विविध विधि। तो दोनों अलग अलग। शिशु लीला का तात्पर्य है जब ठाकुर जी पलने में हैं, पालने में, झूले में हैं, अभी बैठ नहीं पाते हैं, और बैठ करके जब घुटुरवन चलने लगते हैं तो फिर बाल लीला शुरू हो जाती है। शिशु लीला तात्पर्य पालने में जब तक हैं, जब तक अभी बैठ नहीं पा रहे हैं तब की लीला। और जब थोड़े बड़े हो गए, बैठने लगे, खड़े होने लगे, तो फिर बाल लीला शुरू हो जाती है। तो बाल चरित कर विविध विधि मनमह परम उत्साह। मन में बड़े उत्साह में भर करके कागभूषुंड जी ने बाल लीला कही। बड़ा उत्साह बाल लीला कहने में इसलिए भी है कागभूषुंड जी का, क्योंकि बाल लीला में स्वयं कागभूषुंड जी सम्मिलित रहते। जब रघुनाथ जी बाल लीला करते तो कागभूषुंड जी उस लीला में स्वयं उपस्थित रहते हैं, भगवान के साथ लीला में सम्मिलित रहते हैं, खेलते हैं भगवान के साथ। और इसलिए उस लीला को कहने में बहुत उत्साह भरा है। और आगे गोस्वामी महाराज लिखते हैं ऋषि आगमन कहे सी पुनि श्री रघुवीर विवाह। इसके बाद महामुनि विश्वामित्र जी के आगमन की कथा को कागभूषुंड जी ने कहा। और विश्वामित्र जी के आगमन की कथा जो है, जैसे ही विश्वामित्र जी रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को लेकर के चले जाते हैं तो फिर राम जी हनुमान जी जो बानर
बालक बानर बन के लीला कर रहे थे, वो और कागभूषुंड जी। तो कागभूषुंड जी अपने आश्रम लौट जाते हैं और हनुमान जी को भी राम जी एकांत में ले जा करके कहते हैं कि अब हम ऋष्यमुख पर्वत पर मिलेंगे, अब तुम जाओ। तो वहां से हनुमान जी प्रसन्न होकर के भगवान से विदा होकर के अपने स्थान को लौट जाते हैं। और विश्वामित्र जी के बाद फिर जनकपुरी की कथा कही। अत्यंत संक्षिप्त में यहाँ संकेत भर गोस्वामी महाराज ने लिखे, क्योंकि विस्तार से पूर्व में कथा कह चुके हैं। तो कागभूषुंड जी के द्वारा जो कथा कही गई उसके सिर्फ उन्होंने नाम से संकेत किए हैं। पुनि रघुवीर विवाह विश्वामित्र जी ले गए। इसके बाद फिर विवाह की कथा को कहा, कैसे विवाह हुआ। तो उस कथा में सारी कथाएं हैं। जनकपुरी का नगर भ्रमण, पुष्पवाटिका भ्रमण, फिर धनुष भंग की लीला, फिर परशुराम जी का आगमन, उनके साथ जो संवाद हुआ वह लीला, और फिर उसके बाद दूत अवधपुर गए। वहां से फिर महाराज बारात लेकर के पहुंचे और जिस प्रकार से फिर संपूर्ण विवाह संपन्न हुआ, उस कथा को कागभूषुंड जी ने गरुजी महाराज को सुनाया और कह रहे हैं इसके बाद विवाह होकर के विदा होकर के अवधपुरी आ गए। तो संतों के मुखारविंद से ऐसी कथा सुनने मिलती है कि विवाह के बाद लगभग 12 वर्ष और ठाकुर जी अवधपुरी में रहे। इसके बाद वनवास का प्रसंग आता है। ऐसी कथा संत भगवानों ने अपने मुखारविंद से कही है। अपन ऐसा समझते कि विवाह होकर के आए और 2-4 दिन में फिर वनवास हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, विवाह के बाद लगभग 12 वर्ष और ठाकुर जी अवधपुरी में रहे और इसके बाद फिर वनगमन की लीला का प्रसंग बनता है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, बचन राज रस भंगा। अभिषेक प्रसंगा। विदा होकर के जब ठाकुर जी अवधपुरी आ गए, उसके बाद फिर समय आने पर जब महाराज ने राज तिलक की तैयारी की, तो उस राज तिलक के प्रसंग को कहा, जिसमें महाराज के द्वारा दिए गए माता कैकेयी को जो वरदान थे, तो उन वरदान के द्वारा रघुनाथ जी को वनवास 14 वर्ष का वनवास मांग लिया मैया ने। तो पुण्य नृप वचन और राज रस भंगा, महाराज दशरथ जी के द्वारा दिए गए वो वचन वरदान, जिसके कारण फिर वह राज तिलक का जो महोत्सव था वो रस भंगा, वो भंग हो गया, राज तिलक नहीं हो पाया। और जब 14 वर्ष वनवास की बात आई, तो पुरवासिन कर विरह विषाद, अवधपुर वासियों का जो
रघुनाथ जी से प्रेम है, वह प्रेम अब विरह में बदल गया। रघुनाथ जी वन को चले गए और ऐसा कहते हैं कि प्रेम में अगर विरह ना हो तो कच्चा प्रेम रह जाता है। प्रेम में अगर विरह लग जाए तो विरह जो है वो पका फल है उसका। तात्पर्य पका फल जो हो जाता है तो वो अजर अमर हो गया, फिर नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? कच्चे फल का बीज जमता नहीं है, उससे अंकुरण नहीं होता है कच्चे फल के बीज का। पके फल के बीज का पुनः अंकुरण होकर के फिर वृक्ष बनेगा और वृक्ष से फिर ऐसे ऐसे अनंत फल उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रेम का फल वियोग है। वियोग बन जाने पर फिर प्रेम अमर हो जाता है, फिर नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम में विरह होना अति आवश्यक है। अगर विरह नहीं हुआ तो थोड़े दिन में प्रेम फिर क्षय होने लगेगा। तो भगवान से प्रेम हो और उसमें विरह की अनुभूति होने लगे तो समझ जाओ कि हाँ, आपका प्रेम अब पक्का हो गया। इसीलिए भगवान की संपूर्ण लीलाओं में विरह की कथाएं जहां तहां मिलेंगी। ब्रज में कन्हैया रहे और 12 वर्ष की उम्र में मथुरा चले गए और मथुरा जाने के कारण गोपियों को जो विरह व्यापा, वह विरह जो है, उस विरह के कारण ही गोपियां प्रेम की ध्वजा कही गई। कैसा विलक्षण प्रेम रहा उनका, तो श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से कथा है। वह विरह ही गोपियों को और प्रेम की ध्वजा बना गया। कैसी विलक्षण कथाएं हैं। प्रेम का जो सच्चा स्वरूप है वह या तो भरतलाल जी ने प्रकट किया और या गोपियों ने। भरतलाल जी के प्रेम को गोपियों के प्रेम के बराबर रखा गया है, 19 नहीं है। बिल्कुल वही प्रेम भरतलाल जी का राम जी के प्रति है जो गोपियों का कन्हैया के प्रति था। गोपियों का प्रेम था, चाहे हमको कुछ भी होता रहे पर हमारा कन्हैया प्रसन्न रहे, सुखी रहे। मूलतः गोपियों के प्रेम में क्या है? कन्हैया जिसमें सुखी रहे। और यही भरतलाल जी का है कि चाहे हमें कुछ भी भोगना पड़े पर रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अंत में भरतलाल जी ने यही निवेदन किया राम जी से चित्रकूट में कि प्रभु आप वह करिए जिसमें आपका मन प्रसन्न हो। हमारी प्रसन्नता तो आपकी प्रसन्नता से है, आप प्रसन्न हो तो हम प्रसन्न हैं। चाहे हमें कितना ही कहीं भी रहना पड़े पर आप अगर प्रसन्न रहोगे तो हमारी प्रसन्नता है। और गोपियों के प्रेम में भी यही है। कथा आती है, भगवान जब द्वारका पहुंच गए कन्हैया, तो द्वारका में एक बार ऐसी विलक्षण लीला की। नारद जी को मन में था कि हम भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्तों में हैं, ऐसा नारद जी के मन में आ गया। तो एक दिन नारद जी जब द्वारका पहुंचे तो भगवान सिर पकड़ करके कराहने लगे। नारद जी ने कहा प्रभु ये कौन सी लीला कर रहे? अरे बोले नारद जी लीला की बात कर रहे हो, मेरा तो सिर फटा जा रहा है, बहुत दर्द है, महाराज कोई उपाय बताओ, कोई दवा। अरे बोले कोई दवा काम नहीं कर रही, सब करके देख लिया,
तो कोई उपाय आप ही बताओ, कैसे आपका इस सिर का दर्द ठीक हो। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बोले नारद जी, किसी भक्त के चरण की रज मिल जाए तो उसको लगाने से हमारा इस सिर का दर्द चला जाएगा। नारद जी बोले, प्रभु आप बताओ कहाँ जाऊं। अरे बोले, कहाँ जाना है, आप ही तो सबसे बड़े भक्त हो, आप अपने चरण की रज दे दो, मेरा सिर का दर्द दूर हो जाए। नारद जी तो व्याकुल, अरे बोले महाराज कैसी बात करते हो, हम अपने चरणों की रज दें, जाने कितने जन्म नरक भोगना पड़ेंगे हमें। आप और कोई भक्त बताओ, हम वहां से ले आएंगे। बोले नारद जी बहुत भक्त हैं संसार में, जाकर के किसी भी भक्त से ले लो, जल्दी करो, हमको तो बड़ी पीड़ा हो रही है सिर में, जल्दी ले आओ रे। नारद जी निकल पड़े। अब नारद जी को कोई वाहन की आवश्यकता तो होती नहीं, वो तो एक क्षण में कहीं भी प्रकट हो जाए। तो बहुत जितने भक्तों के नाम सुने थे, नारद जी ने एक एक भक्त के पास जाकर के और उसके चरण की रज मांगते और कहते कि कन्हैया का सिर में बहुत पीड़ा है, कन्हैया को कहते हैं भक्त के चरणों की रज मिल जाए तो उससे ठीक हो जाएगी, तो आप अपने चरणों की रज दे दो। जिस भक्त से कहते वही भक्त कान बंद कर लेता, दांतों से जीभ दबा लेता। नारद जी ऐसा मत कराओ, ऐसा तो हम कभी कर ही नहीं सकते। क्यों? अरे हमें नरक भोगना पड़ेगा। नारद जी उदास होकर लौट आए, बोले प्रभु कोई भक्त अपने चरणों की रज देने तैयार नहीं है। और जोर से कराहने लगे कन्हैया। अरे नारद जी कैसा कर रहे हो भैया, हमारा तो सिर फट ही जा रहा है, जल्दी कोई उपाय करो। बोले प्रभु आप ही बता दो ना, अब हम कहाँ जाएं। तब ठाकुर जी ने कहा, नारद जी ब्रज चले जाओ, ब्रज में हमारी जो गोपियां हैं उनसे कहना, शायद वो दे दें। नारद जी ब्रज चलेंगे। ब्रज में पहुंचे तो नारद जी को देख करके गोपांगनाएं एकत्रित हो गई। ऐसे महान ऋषि, ऐसे ब्रह्मज्ञानी नारद जी आए हुए, प्रसन्न होकर के घेर लिया। नारद जी कन्हैया के कुछ समाचार सुनाओ। नारद जी ने कहा, रे समाचार पूछ रही हो, हम उसी बात के लिए तो आए हैं, क्या हो गया। नारद जी ने कहा, बहुत पीड़ा है उनके सिर में, और वो कहते हैं कोई हमारा प्रेमी अपने चरणों की रज दे दे तो हमारे सिर का दर्द मिट जाएगा, तो तुम लोग अपने चरणों की रज दे दो। ओहो, नारद जी ने इतना कहा, गोपियां तो चरण रज क्या निकालने लगी। महाराज जल में पैर डुबाती और फिर धूल में रगड़ के और एक कपड़े पर झाड़ देती। सारी गोपियां अपनी अपने रज की पोटली बना बना नारद जी को देने लगी। नारद जी ले जाओ, जल्दी करो नारद जी, बहुत पीड़ा है ठाकुर जी को, जल्दी ले जाओ। नारद जी ने कहा, अरे तुम सब गंवारनी तो हो, अरे चरणों की रज दे रही हो। कन्हैया परब्रह्म परमात्मा है, उसके मस्तक पर लगेगी तो नरक भोगना पड़ेगा। गोपियां कहती, नारद जी एक जन्म कौन कहे, हम तो सदा सदा के लिए नरक में रहे आएंगे, कभी निकलने की बात नहीं करेंगे, पर कन्हैया की पीड़ा तो ठीक हो जाएगी, ले जाओ आप तो। नारद जी से जितना बना रज ले गए और कन्हैया के मस्तक पर रज का स्पर्श होते ही कन्हैया मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। नारद जी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो प्रेम में जब तक विरह का फल नहीं लगा तो प्रेम कच्चा होता है, और विरह का फल लग जाए तो वो प्रेम दृढ़ हो गया, अजर अमर हो गया। तो
विरह अपार। राम जी जब वन को चले गए तो अवधपुरवासी विरह में डूबे हैं। कह श्री राम लक्ष्मण संवादा, रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी का जो संवाद हुआ वन गमन का, उसको कहे। लक्ष्मण जी ने बहुत विलक्षण बात वहां रघुनाथ जी से कही है। वह प्रसंग भी बहुत सुंदर है। राम जी ने लक्ष्मण जी को बहुत उपदेश दिया। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस समय भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी अवधपुरी में नहीं है। हम वन को जा रहे तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हें माता पिता की सेवा में यहाँ रहना चाहिए। मेरे वियोग में सारी प्रजा दुखी होगी, सारा परिवार दुखी होगा। उन सब की देखभाल साथ समाज तुम्हें करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने सारी बातों को नकार दिया। बोले प्रभु, हम तो कुछ जानते ही नहीं, कौन से माता पिता की बात कर रहे हो। मातु पिता गुरु जान न काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ। महाराज मैं नहीं जानता, और मैं अपने सहज स्वभाव की बात कर रहा हूं। आप भरोसा रखिए, पति आओ यानी विश्वास रखिए। मैं किसी को जानते नहीं। फिर किसको जानते हो? बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मेरे तो एकमात्र आप ही सर्वस्व हो। माता कहो, पिता कहो, गुरु कहो, सब कुछ आप ही तो हो। अरे तो मेरी आज्ञा का पालन करो ना, फिर रहो ना यहाँ अवधपुरी में। लक्ष्मण जी कह रहे कैसे रहें भाई हम? क्यों? बोले आप विचार तो करो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लेहि मरा। लक्ष्मण जी कह रहे मैं तो आपका शिशु हूं, गोद का बालक जैसे होता मां का, ऐसा गोद का बालक हूं। जैसे गोद का बालक मां के दूध पर ही आश्रित होता है, ऐसे ही हम आपके प्रेम रूपी दूध को पान करने वाले आपके गोद के बालक हैं। मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला। और लक्ष्मण जी की दशा देखी ठाकुर जी ने, क्या विलक्षण बात है श्री गोस्वामी। कह रहे हैं रघुनाथ जी ने जब एक नजर लक्ष्मण जी पर डाली तो लक्ष्मण जी की दशा क्या थी? बोले देह गेह सब सन तुम, राम बिलो बंधु कर। हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी सामने खड़े थे। राम जी ने देखा तो लक्ष्मण जी की दशा क्या है भीतर की? बोले देह से, शरीर से मोह टूटा हुआ है, गेह घर परिवार से, सबसे तोड़ चुके हैं नाता लक्ष्मण जी। तब क्या होगा? बोले अगर हम इनको छोड़ जाएंगे तो हम जैसे ही महलों से निकलेंगे तैसे ही लक्ष्मण जी अपना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि उससे प्रेम ही नहीं है, अब उससे लगाव ही नहीं रहा। देह गे सब संग तन तोड़े, तिनके की तरह उस मोह ममता प्रेम को तोड़ चुके हैं संसार के। ऐसी दशा देख करके लक्ष्मण जी से राम जी को फिर कहना पड़ा कि भैया ठीक है, जल्दी से मैया से विदा मांग करके आ जाओ। और लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया को प्रणाम करके समाचार सुना करके चले आए। वह प्रसंग सुमित्रा मैया और लक्ष्मण जी का वह भी एक दिव्य प्रसंग है। जिस चाहत में, जिस कामना में भरत लाल जी चित्रकूट तक आए हैं,
और जहां जहां चित्रकूट से लेकर के प्रयागराज से लेकर चित्रकूट तक भरतलाल जी सबसे मांग रहे हैं, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे सीताराम चरण रति, ये मांग रहे थे। और वह लक्ष्मण जी को मांगना नहीं पड़ा। सुमित्रा मैया ने विदा करते समय आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम्हारा राम जानकी जी के चरणों में सदा प्रेम बढ़ते रहे। अनुदिन बढ़ने की बात वहां मांग रहे हैं। मैया कह रही तुम्हारा दिन दिन राम जानकी जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है, मैया आशीर्वाद। ऐसी वह विलक्षण राम लक्ष्मण जी के संवाद की कथा कही। श्याम लक्ष्मण संवादा। पुनः अवधपुरी से चल करके राम जी जिस प्रकार से श्रृंगवेरपुर पहुंचे, श्रृंगवेरपुर में गुह निषाद के मिलन की कथा और रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर का, उस कथा को कहे। पुनः प्रातः काल जब ठाकुर जी गंगा पार होकर के चलने लगे तो वह गंगा पार होने की कथा को काव्य सुनील ने सुनाया। विपिन गवन केवट अनुरागा। दूसरे ही दिन श्रृंगवेर पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर एक दिन और एक रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल होते ही बट वृक्ष के दूध को मंगा करके ठाकुर जी ने जटाएं बना ली। सुमंत जी गुह निषाद के सामने ही ठाकुर जी अपनी वह घुंघराली काली काली अलकों को बट वृक्ष के दूध को लगा लगा करके और जटाएं बना रहे थे। उस समय सुमंत जी की छाती फट रही थी। गुह निषाद भी व्याकुल था, पर कर क्या सकते थे। देखते देखते वो काली घुंघराली अलकें जटाओं में बदल गई। और फिर राम जी ने चलने की तैयारी कर ली। अब मैं जाऊंगा। सुमंत जी बहुत प्रकार से लौटने का निवेदन करने लगे, पर ठाकुर जी ने सुमंत जी को बरबस राम सुमंत पठावा सुरसरी तीर आपतवा, किसी प्रकार से समझा बुझा करके उस रथ पर बिठाल दिया सुमंत जी को। सुमंत जी आप अवधपुरी लौटो। और स्वयं राम जी गंगा किनारे आ गए। केवट संवाद एक बड़ा विचित्र प्रेमी भक्त है केवट। संपूर्ण रामचरितमानस में जितने भक्तों की कथा है उसमें एक केवट ऐसा भक्त है कि जिसके संबंध में क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, सब थोड़ा है। क्यों? प्रायः जितने भक्त हैं सब कहीं ना कहीं कोई कामना तो रखे कि नहीं। कुछ नहीं तो भक्ति तो मांग ही रहे हैं, प्रेम तो मांग ही रहे हैं राम जी से कि आप अपना प्रेम दे दो, आप अपनी भक्ति दे दो, आप में मेरा प्रेम बना रहे। तो कामनाएं तो है। पर एक विचित्र भक्त है केवट, जो भगवान से कुछ नहीं मांग रहा। और मांगने की कौन कहे, भगवान देने को तैयार हैं और लेने को तैयार नहीं। गोस्वामी महाराज लिखे, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लिए। राम लक्ष्मण जानकी जी ने बहुत मनाया केवट को, भैया तुम्हें जो चाहिए हो तो वो मांग लो। अंगूठी में तुम्हें संतुष्टि नहीं है, तुम्हारे मन में कोई और चीज की कामना हो तो वो मांग लो। तुम बिना संकोच के मांग लो, हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। पर वारे केवट कहता है, अब कछु ना
कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा से सब है हमारे पास। वही केवट जो कुछ क्षण पहले कह रहा था कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, पेट पालने को ये नाव भी पूरी नहीं पड़ती है, नाव की कमाई से घर भर का पेट भी नहीं भर पाता, कुछ नहीं है मेरे पास, और ये नाव चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? फिर हम कोई दूसरा रोजगार नहीं जानते। परंतु वही केवट जब गंगा पार कर दिया राम जी को, तो कहता अब कछु नाचना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हो गया हमारा काम, तो बन गया हमारा काम, हम कुछ नहीं चाहिए। क्यों बन गया? अरे बोले संसार को पार उतारने वाले प्रभु को आज मैंने पार उतारा है। आप सारे संसार को पार करते हो जीवों को, और मैंने आज आपको पार उतार दिया, अब आपसे क्या चाहिए? बड़ा सुंदर बुंदेली में एक भजन हमने सुना था, एक ही पंक्ति याद रहेगी, फिर उसको हमने अपने उसमें पूरा किया है, पर यहाँ केवल एक ही पंक्ति सुनाई देती है। केवट कह रहा राम जी से, कछु तुम तारे कछु हम तारे, विधना ने मिला दे कारे कारे। कछु तुम तारे कछु हम तारे, विधना ने मिला दे कारे कारे। कछु तुम तारे कछु हम तारे, विधना ने मिला दे कारे कारे। तुमने भी बहुतों को उतारा, हमने भी बहुतों को पार उतारा, तो हम और तुम में कोई अंतर थोड़ी है। और तुम भी सांवरे तो हम भी सांवरे, सारी जोड़ी बन गई हमारी आपकी। बड़ा प्यारा प्रसंग है, आपको भी कुछ ही दिन पहले हम सुनाए। तो वह केवट प्रसंग को गारु सुनि जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाया, और सुर सरी उतरी निवास प्रयाग। गंगा पार करके फिर प्रयागराज पहुंच गए ठाकुर जी। उस कथा को गारु सुनि जी ने कहा। पुनः प्रयागराज के बाद वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे, तो वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। वाल्मीकि जी और भगवान का जो मिलन है उस कथा को कहा। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं, और वाल्मीकि जी ने बहुत से स्थान बताते हुए अंत में कह दिया कि चित्रकूट अत्यंत सुंदर तीर्थ है, आपके रहने के योग्य है, आप यहाँ से चित्रकूट चले जाइए। तो चित्रकूट जी में बसे भगवान। वाल्मीकि जी के आदेश से ठाकुर जी चित्रकूट चले गए और चित्रकूट में डेरा डाल दिए। सचिवा गवन नगर रघुमरना, प्रेम बहुवरना। सचिवा गवन नगर नृपुमरना।
चित्रकूट भगवान जब निवास कर लिए तो पुनः छूटे हुए प्रसंग को आगे कागभूषण जी कह रहे हैं। गुह निषाद लौट करके जब भगवान से विदा होकर के अपने नगर पहुंचा तो जहां रथ पर सुमंत जी को छोड़ गए थे राम जी, रथ वहीं के वहीं वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है और उस रथ में सुमंत जी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हैं। हा राम पुकार। गुह निषाद ने देखा तो हृदय फटने लगा। गुह निषाद घोड़े हिनहिना करके उस दिशा में देख देख करके और हिनहिनाते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। जिस दिशा में राम जी चले गए हैं उसी दिशा में टकटकी लगाए देखते हैं घोड़े, शायद लौट गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन गुह निषाद अपने नगर पहुंचा। 3 दिन से सुमंत जी की कौन कहे, घोड़ों ने भी एक बूंद जल, एक दाना तिनका नहीं खाया। बिना अन्न जल के 3 दिन से रथ में जुटे हुए खड़े रहे घोड़े। सुमंत जी 3 दिन से मूर्छित पड़े रहे। गुह निषाद व्याकुल हो गया। सार संहार करके गुह निषाद ने अपने सेवकों के साथ सुमंत जी को अवधपुरी भेज दिया। सुमंत जी किसी भी तरह से अवधपुरी में जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सुमंत जी जानते थे कि हमारा अवधपुरी जाना महाराज दशरथ जी की मृत्यु का निश्चय होना है, और अगर हम अवधपुरी नहीं जाएंगे तो महाराज के प्राण बचे रहेंगे। क्यों? महाराज को पूरा भरोसा है सुमंत जी पर, दृढ़ भरोसा था कि सुमंत जरूर कोई ना कोई उपाय करके ले आएगा। ना लौटेंगे राम जी, ना लौटेंगे लक्ष्मण जी, तो शायद बहु जनक दुलारी को ले आएगा, तो जानकी जी के आश्रय से मेरे प्राण बच जाएंगे। महाराज ने ऐसा जान करके और सुमंत जी से कहा था कि भैया सुमंत, जानता हूं राम सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। रघुनाथ जी सत्यव्रती हैं, इसलिए उनका लौटना तो संभव नहीं है। तो प्रयास करना शायद लक्ष्मण जी लौट आए, पर फिर कहते लक्ष्मण भी नहीं लौटेगा। क्यों? राम की परछाई है। जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, राम से लक्ष्मण अलग हो ही नहीं सकता, तो लक्ष्मण जी के लौटने का भी विषय नहीं है। फिर बोले जैसे बने तैसे जानकी जी को लौटा लेना। तो जानकी जी भी ऐसे नहीं लौटेंगी तो क्या करना? तो सुमंत जी से महाराज ने कहा था कि राम से कहना कि वह जानकी जी को इस प्रकार से समझा करके कहें कि जानकी जी लौट आए। और इसी आशा में महाराज के प्राण टिके थे। और सुमंत जी अगर 14 वर्ष नहीं लौटते तो महाराज के प्राण भी नहीं निकलते। उस आशा में 14 वर्ष महाराज के प्राण बने रहते। प्राण कब निकलते हैं? जब भीतर से आशा टूट जाती है। और भीतर अगर आशा दृढ़ बनी रहे तो प्राण टिके रहते हैं। तो सुमंत जी इस कारण से अवधपुरी लौटना नहीं चाह रहे थे कि मेरा जाना होगा वो महाराज के प्राण निकल जाएंगे। परंतु विधि का विधान, महाराज सुमंत जी को लौटना पड़ा। और नृप मरना, राम जी के समाचार सुन करके महाराज व्याकुल होकर के अत्यंत व्याकुल होकर के महाराज कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत
बीते हुए बहुत दिन बीत गए, अब हमको जिया नहीं जाता, बहुत जी लिया तुम्हारे बिना। और ऐसा कह करके राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम। हा राम कहते कहते महाराज के प्राण निकल गए। पुनः गुरु महाराज ने सेवक भेजे, तुरंत भरतलाल जी को बुला करके लाओ। तो भरतागवन प्रेम बहु करना, भरतलाल जी अवधपुरी आए। आकर के भरतलाल जी का आज प्रेम प्रकट हुआ। अवधपुरी आने पर कितना प्रेम भरतलाल जी राम से करते हैं, वह आज तक कोई जान नहीं सका था। आज तक तो भीतर ही भीतर छुपा रहा था भरतलाल जी के भीतर राम प्रेम। परंतु जब अवधपुरी आए तो अवधपुरी आने पर भरतलाल जी का वह प्रेम आज प्रकट हो गया। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन घूम। पहले महाराज के प्राण मृत्यु का समाचार भर था, परंतु जैसे ही उस समाचार के बाद भरतलाल जी को पता लगा कि रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी वन को चले गए, तो वन गमन सुनते ही पिताजी की मृत्यु का दुख भूल गए भरतलाल जी, इतने व्याकुल हो गए। और गुरु महाराज ने, मंत्रियों ने, माताओं ने आज्ञा दी, भैया भरत तुम राज स्वीकार करो, राज तिलक कराओ और राजपाट देखो, प्रजा का पालन करो, इसमें राम जी भी प्रसन्न होंगे। परंतु भरतलाल जी ने सबकी बात को सिर माथे रख करके अपना निर्णय सुना दिया। आप सब ठीक कहते हैं और हमें आज्ञा पालन करनी भी चाहिए, गुरु जी की आज्ञा को कौन टालता, परंतु हम क्या करें, हम आप सबकी बात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमको दुख है। भरतलाल जी कह रहे इस बात का दुख है कि हम आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हैं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बोले प्रातः काल होते ही हम चित्रकूट जाएंगे, राम जी के पास जाएंगे। और यह निर्णय जो है भरतलाल जी का, भरतलाल जी ने सबको नहीं कहा था कि अपन सब चले चित्रकूट, नहीं, भरतलाल जी ने तो अपनी बात कही थी कि प्रातः काल होते ही हम चित्रकूट जाएंगे रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन करने। और भरतलाल जी के इस निर्णय को सुनते ही सारी प्रजा में मानो फिर से प्राण आ गए, प्रसन्न हो गई सारी प्रजा। और सबने कहा कि भरतलाल जी ने बड़ा अच्छा निर्णय किया, हम भी बन जाएंगे भरतलाल जी के साथ, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सारी प्रजा संपूर्ण अवधपुरी चित्रकूट के लिए चलने तैयार हो गए। तो प्रसंग आप सुनते हैं, बूढ़े बालक ऐसा कोई नहीं था, घर में रहने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। और सब एक दूसरे को समझा रहे थे। और तब बड़े बूढ़े कहते भैया देखो, किसी को रहने के लिए कोई जोर जबरदस्ती मत करो, जिनको जाना है सब चलो, कोई यहाँ रोको मत किसी को कि तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। और ऐसी दशा में अवधपुरी खाली हो गई। तब भरतलाल जी ने जब जाना कि संपूर्ण अवधपुरी जाने तैयार है तो क्या किया जाए, क्यों, ये हमारा थोड़ी है राजपाट, संपत्ति सब रघुपति की है, ये तो सब रघुनाथ जी की प्रजा है, रघुनाथ जी की संपत्ति है, इसकी बिना सुरक्षा किए कैसे जा पाएंगे।
तब भरतलाल जी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुला करके संपूर्ण अवधपुरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। और तब भरतलाल जी अवधपुर वासियों से चित्रकूट के लिए चल लिए। तो भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। भरतलाल जी सुख के भंडार श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में जहाँ विराज रहे थे वहां के लिए चल दिए। उन्हीं रघुपति बहुविधि समझाए। भरतलाल जी जब चित्रकूट पहुंचे, रघुनाथ जी के भरतलाल जी का मिलन हुआ, प्रजा से ठाकुर जी मिले और बहुत प्रकार से राम जी ने भरतलाल जी को समझाया। उन्हीं रघुपति बहुविधि समझाए, बहुत प्रकार से भरतलाल जी को संतुष्ट किया। और संतुष्ट कहां तक कर गए, तो कितना आश्चर्य है। राम जी कहते हैं कि एक बार पिता की आज्ञा मेटना पड़े तो अब हम पिता की आज्ञा मेट जाएंगे। भरत पर तुम कहोगे तो हम लौट चलेंगे अवधपुरी, हमें कोई कष्ट नहीं। पर बस एक दुख बना रहेगा कि पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा। और तुम्हें अगर यह सुख मिलता है कि नहीं हम अवधपुरी चले तो हम चले लौट जाएंगे। इस बात को सुनकर के भरत जी ने बहुत गंभीरता से फिर विचार करके कहा कि नहीं प्रभु, ऐसा भरत नहीं करने देगा। आपको दुख होगा, आप अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, इस बात का दुख होगा। और आपको दुखी देखना नहीं चाहते। आप जिसमें प्रसन्न हो, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की। और तब राम जी ने कहा कि देखो भैया, हम दोनों का कल्याण इसी में है, दोनों का धर्म इसी में है कि पिता की आज्ञा का पालन तुम भी करो और हमसे भी करा लो। भरतलाल जी से कह रहे राम जी कि पिता की आज्ञा का पालन हमसे भी करा लो और तुम भी करो, इसी में सबका कल्याण। भरतलाल जी राम जी के उस इशारे को ही समझ गए कि आज्ञा का पालन हमसे भी करा लो, तात्पर्य हमको लौटने के लिए मत कहना, अन्यथा हम तुम्हारी बात तो टाल नहीं सकेंगे और तब पिता की आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। और इस बात को समझ करके ही भरतलाल जी ने कहा कि नहीं, हम आपको अवधपुरी जाने के लिए नहीं कह रहे, नहीं, आप जो आज्ञा करो। ठीक है, अवधपुरी नहीं जाना, 14 वर्ष वन में रहना है, आप वन में रहिए, पर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले हम राज तिलक का सारी सामग्री लेकर के आए। तात्पर्य क्या? भरतलाल जी का संकेत है कि राज तिलक आप करा लीजिए, यही आपका प्रतिनिधित्व करके हम राज की देखरेख करेंगे, सुरक्षा करेंगे, पालन करेंगे, पर राज तिलक तो हम नहीं कराएंगे। राज तिलक तो होगा तो आपका ही होगा। तब राम जी ने समझाया, संपूर्ण तीर्थों का जल जो लाए हो वह अत्रि ऋषि से आज्ञा पाकर के वो जैसा कहें वैसा कर दो। और अत्रि ऋषि ने एक जो कुआं था, जिसका पूर्व नाम तो नहीं मालूम क्या रहा होगा, परंतु जब उनके आदेश से उस कुएं में संपूर्ण तीर्थों का जल डाला गया, तब से उस कुएं का नाम भरत कूप पड़ गया, जो आज भी विद्यमान है। संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों का जल है उसमें, इसलिए भरत कूप में जरूर स्नान करना चाहिए। क्यों? संपूर्ण तीर्थों का स्नान हो जाएगा भरत कूप के जल से स्नान करने। अब की बार चलेंगे तो अपन भरत कूप स्नान करने चलेंगे। हाँ, दादा ने पूरी वो यात्रा की थी ना, भरत यात्रा के नाम से परम पूज्य
प्रातः स्मरणीय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने बहुत विशाल यात्रा निकाली थी। अवधपुरी से पैदल चित्रकूट तक की यात्रा थी, जिसका नाम ही दिया था उन्होंने भरत यात्रा। उसमें दादा कीर्तन सहित सम्मिलित हुए थे। महाराज जी का बड़ा प्रेम था दादा पर ब्रह्मचारी जी का, तो कीर्तन मंडल सहित भरत यात्रा की दादा। तो उस भरत कूप में उस जल को पधरा दिया गया और भरत लाल जी ने व्याकुल होकर के कहा कि प्रभु 14 वर्ष हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे अवधपुरी में, हमें कोई आश्रय दे दो, सहारा दे दो। चौदह वर्ष के दिन कैसे बीते, बड़ा सुंदर पद है मामा जी का लिखा। मैया बता दे राम कब आई है, 14 वर्ष के दिन कैसे बीतई है, मैया बता दे राम कब आई है। तो भरतलाल जी ने कहा कि हम 14 वर्ष जिएंगे कैसे, तो हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई आश्रय तो दे दो, कोई सहारा तो दे दो। भरतलाल जी स्वयं पादुका लेकर के आए थे। भरतलाल जी ने वो पादुकाएं ठाकुर जी के आगे रखी। ठाकुर जी ने पादुका अपने चरण में डाली और दोनों चरण भरत के सिर पर पधरा दिए। राम जी के पादुका सहित चरण अपने सिर पर भरतलाल जी के आनंद का क्या कहना। भरतलाल जी ने पादुका पकड़ ली, ठाकुर जी ने अपने चरण वापस खींच लिए। तो लय पादुका भरतपुरिया। पादुकाएं लेकर के भरतलाल जी अवधपुरी लौटे। वहां लिखते हैं गोस्वामी महाराज, पादुका लेकर के भरतलाल जी ऐसे लौट रहे थे मानो राम जानकी जी लक्ष्मण जी को हम लेकर के जा रहे। इतने आनंद में डूब गए थे। क्यों? भरतलाल जी के लिए पादुका कोई पादुका नहीं थी, वो तो साक्षात ठाकुर जी ही थे। प्रेमी और प्रेमी की कोई वस्तु में कोई भेद नहीं होता है। प्रेमास्पद प्रेमी की जो वस्तु है उसको पाकर के वह इतना सुखी होता है मानो उसका प्रेमी उसके साथ है। इसलिए भरतलाल जी पादुका लेकर के लौटे, प्रसन्न थे मानो राम जानकी जी हमारे लौट आए हैं। और भरत रहनी सुरपति सुत कर। भरतलाल जी जिस प्रकार से फिर अवधपुरी में नंदीग्राम में कुटिया बना करके रहे, उस कथा को कहा। पुनः अब रघुनाथ जी के कथा को ले रहे हैं कागसुर जी। यहाँ चित्रकूट में रघुनाथ जी जब रहने लगे तो एक दिन की घटना, जब देवताओं के महाराज राजा इंद्र, देवराज इंद्र, उनका पुत्र जयंत रघुनाथ जी के बल की परीक्षा करने, महिमा की परीक्षा करने के लिए आया और जानकी जी के चरणों में प्रहार करके भागने लगा। रघुनाथ जी ने एक सींग का ही धनुष बाण बना करके उसके पीछे छोड़ दिया और जिस प्रकार से व्याकुल होकर के वह संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा, अंत में नारद जी की कृपा से जयंत लौट करके रघुनाथ जी की शरण में पहुंचा और उसका कल्याण हुआ। रघुनाथ जी ने उसको क्षमा किया, प्राणदान दिया। उस कथा को कहा कागभूषण जी ने, प्रभु अरु अति भेंटी मुनि बरनी।
फिर रघुनाथ जी की और अत्रि ऋषि की भेंट का वर्णन किया कालभूषुंड जी ने। और अब चित्रकूट से अत्रि ऋषि से विदा लेकर के भगवान आगे चल दिए। चित्रकूट में 12 वर्ष रहे और 12 वर्ष के बाद रघुनाथ जी अत्रि ऋषि से आज्ञा लेकर के आगे वनगमन कर दिए। तो कह विराध बध जेहि विधि देह तजी सरभंग करनि सुतीक्षण प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सतसंग लाल लीलाल की जय। मार्ग में विराध मिला, विराध नाम के राक्षस का वध किया और उसके बाद आगे जाकर के सर्वभंग जी का आश्रम मिला। विलक्षण भक्त हैं सर्वभंग जी, इनकी कथा भी आप लोग श्रवण किए हो। बड़ी प्यारी कथा है सर्वभंग जी की। ऐसी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है इनके प्रसंग में कि हम तो बरसों बिना उस चौपाई के कथे नहीं कह पाते थे। हमारे जो श्रोता हैं वो सब हंसते थे और पहले से कहने लगते थे एक दूसरे से, देखना बोले अब वो चौपाई गाएंगे। तो ऐसा हमको नशा सा चढ़ गया उस चौपाई का कि उसके बिना हम कथे नहीं कह पा रहे थे बरसों। और सच में वह विलक्षण चौपाई है गोस्वामी महाराज जी की। सर्वभंग जी के चरित्र में लिखते हैं, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, दीनी कृपा ज्ञानी जन दीना। नाथ सकल साधन में हीना, दीनी कृपा ज्ञानी जन दीना। नाथ सकल साधन में हीना, दीनी कृपा ज्ञानी जन दीना। नाथ सकल साधन सर्वभंग जी को मिले ठाकुर जी और सर्वभंग जी कह रहे, नाथ सकल साधन में कीन्ही कृपा ज्ञानी जनी। बोले हे नाथ, मैं तो साधनहीन हूं, मुझसे कोई साधन नहीं बना। आपने ही कृपा करके अपना जन जान करके और आज मुझे दर्शन दिए। बड़ी विचित्र बात है। कह रहे मैं कोई साधन ही नहीं जानता, मैंने कोई साधन ही नहीं किया। भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके भगवान ने पूछा सर्वभंग जी से कि तब फिर इतने वर्षों से यहाँ जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? साधन नहीं किए कोई, सब साधन विहीन हो तो यहाँ जंगल में इतने वर्षों से क्या कर रहे हो? तो सर्वभंग जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। कह रहे हैं, चितवत पंथ रहे दिन राति। हे नाथ, दिन रात केवल आपके आने की बाट देख रहा था। आप कब आओगे, आप कब आओगे, आप कब आओगे। चितवत पंथ, रास्ते ही देख रहा था। दिन रात रास्ते पर हम नजर बनाए रहते थे कि कहीं आप आ जाए, शायद आप आ जाए। अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। ऐसे ही बीत गए इतने वर्ष। चितवत पंथ रहे दिन रात। अब प्रभु देख, आज आप आ गए, आपके दर्शन पाकर के अब मेरा हृदय शीतल हो गया। बहुत प्रसन्न हुए ठाकुर। और यह इतना बड़ा सूत्र सर्वभंग जी ने दिया है कि बिना इस सूत्र के भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है। आप खूब विचार कर लो। जिसको भी भगवान मिलेंगे, जब मिलेंगे, बिना इस सूत्र के नहीं मिलते हैं।
ये सर्वभंगी जी ने वो सूत्र दे दिया। कौन सा? चितवत पंथ रहे दिन रात। कितने ही बड़ा योगी हो, कितने ही बड़ा यज्ञ करने वाला, जप करने वाला, तप करने वाला हो, अंत में वह जब भगवान के सामने हार मान जाता कि प्रभु अब हमसे कुछ नहीं होता, अब हमसे कुछ नहीं होता, तो अब आप ही कृपा करो। जब साधन करते करते थक करके जीव कहने लगता भगवान से कि अब आप ही कृपा करो, तब भगवान उस पर कृपा करते। चाहे योग से जाए, चाहे ध्यान से जाए, चाहे किसी मार्ग से जाए, अंतिम सीढ़ी भगवान के प्रेम अमृत पाने के लिए अंतिम सीढ़ी है संपूर्ण समर्पण। ये संपूर्ण समर्पण है कि हमारा कुछ नहीं हमसे बनता, तो आप ही कृपा करो। तो चितवत पंथ रहे दिन राति। सर्वभंगी जी ने ठाकुर जी के चरणों में जितने साधन किए थे, ऐसा नहीं साधन नहीं किए, साधन तो किए थे, पर साधन का अहंकार नहीं था। वही अहंकार जब टूटेगा कि प्रभु अब हमसे नहीं बनता साधन, ये अहंकार टूटना चाहिए। तो सारे अहंकार से मुक्त थे सर्वभंगी। तो जो भी साधन थे वह भगवान के चरणों में समर्पित किए। सर्वभंगी जी से मिलकर के ठाकुर जी आगे बढ़े तो सुतीक्ष्ण जी मिल गए। यह भी विचित्र भक्त है, इनकी भक्ति भी बड़ी विचित्र है। और सर्वभंगी जी तो ठाकुर जी के सामने ही बोले अभी खड़े रहो। बोले कब तक खड़े रहे भैया, हमको तो वन में आगे जाना है। सर्वभंगी जी कह रहे तब तक खड़े रहो जब तक हम चिता बना करके अपने शरीर को चिता में समाप्त नहीं कर। और देखते ही देखते सर्वभंगी जी ने लकड़ी इकट्ठी की, ढेर लगाया, आग लगाई और जाकर के चिता पर बैठी। और सर्वभंगी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। देह तजी सर्वभंग, भगवान के सामने अपना देह छोड़ दिया। उसके बाद सुतीक्ष्ण जी मिले तो यह भी विचित्र थे। कितने विचित्र थे! हृदय में भी ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, मिलने की प्रतीक्षा में। सुना कि राम जी आ रहे हैं, बस इतना सुनते इतने ध्यान में डूब गए, इतने ध्यान में डूब गए कि मगन होकर के जंगल में इधर उधर भटक रहे थे, नाच रहे थे। पता ही नहीं खुद को कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, इतने ध्यान मगन हो गए। भगवान आ गए, भगवान ने इनकी दशा देखी तो भगवान और छुप गए पेड़ की ओट में। अरे इनकी प्रेम दशा तो बड़ी विचित्र है। क्यों? बोले ध्यान में ये डूबे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। भगवान ने बहुत प्रयत्न किए ध्यान तोड़ने के, पर सुतीक्ष्ण जी का ध्यान नहीं टूट रहा था। भगवान ने कहा वैसे हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे भाई। तो भगवान ने उपाय निकाला, कैसे तोड़े इनका ध्यान। पहले और उपाय कर लिए भगवान ने, पर किसी उपाय से ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान ने विचार किया और भगवान ने उपाय निकाल लिया। क्या? बोले जो हृदय में ध्यान में दर्शन कर रहे हैं उसमें विक्षेप करना चाहिए। तो हृदय में जो ध्यान कर रहे थे उसमें एकदम से चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए भगवान। तो झटके में आंख खुल गई सुतीक्ष्ण जी की। वो जो राम जी के दर्शन कर रहे थे वो चतुर्भुज भगवान विष्णु दिखने लगे। जैसे ही चतुर्भुज स्वरूप दिखा तो एकदम हड़बड़ा करके सुतीक्ष्ण जी की आंख खुली। तो जो अभी ध्यान में देख रहे थे वो सामने खड़े थे। और सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से जो मांगा वो चौपाई बड़ी अजीब है। क्यों? भगवान को जो पसंद नहीं है वो ही मांग रहे। भगवान जिस वस्तु को पसंद नहीं करते सुतीक्ष्ण भगवान से वो ही मांग रहे। नारद जी के हृदय में अहंकार का अंकुर फूटा था और भगवान व्याकुल हो गए। भक्त के हृदय में अहंकार भगवान स्वीकार ही नहीं करते। व्याकुल होकर के और भगवान ने कहा इसको अभी उखाड़ के फेंक दें। और अंकुरे गर्भ तरु भाई। क्यों? ये अगर वृक्ष का रूप ले लेगा तो फिर इसको उखाड़ना मुश्किल है। तो अभी अंकुर है, इसको अभी उखाड़ दो। और नारद जी के अहंकार का अंकुर भगवान ने लीला करके निकाल दिया।
और सुतीक्षण जी ने भगवान से क्या मांगा? अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी कह रहे महाराज मुझको एक अहंकार चाहिए। कौन सा अहंकार चाहिए? कह रहे हैं कि मुझे इस बात का अहंकार रहे कि आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक। और भगवान को शायद पहली बार किसी को अहंकार का वरदान देना पड़ा। बोले भैया ऐसा ही हो, हे वो मस्त ये अहंकार बना रहे क्या? बोले आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक। तो भगवान कह रहे अहंकार भी अगर पालना है तुम्हें तो इस बात का पालो ना, क्या दिक्कत है? अरे क्या पैसे जमीन जायदाद बल का अहंकार करते हो? ये तो चूर चूर होना ही है, नष्ट होना है। अहंकार भी अगर तुम चाहते हो तो इस बात का अहंकार पालो कि रघुनाथ जी मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक। और गोस्वामी जी महाराज ने इसी को अपनाया। ओहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। बोले मैं भी कहलाना चाहता, क्या सब लोग मुझे राम भक्त कहें, राम सेवक कहें, मैं राम जी का सेवक हूँ कहावत। अच्छा हम कहलाना चाहते हो, सब लोग कहते भी हैं कि तुलसीदास जी राम जी के बहुत भक्त हैं। हूँ कहावत और सब लोग कहते भी हैं। और राम जी यह उपहास सहन करते हैं। क्यों? हैं नहीं हम सेवक, कहलाते हैं। हम कोई सेवा नहीं करते, कहलाते भरे। ऐसे बहुत से सेवक मिलते जो सेवा नहीं करते, केवल सेवक कहावत भरे। बोले हम महाराज जी के परिकर से हैं। अब परिकर से हो, कभी ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी के चरणों को कभी 1-2 मिनट कभी सेवा की हो तो बताओ। तो सेवा कुछ नहीं की, नहीं हम महाराज जी के परिकर से हैं। ऐसे सेवक भरे रखे हैं संसार में। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि मैंने कोई सेवा नहीं की है, पर हम कहलाना चाहते कि लोग हमें सेवक कहें और सब संसार कहता है। और राम जी यह उपहास सहन करते रहते हैं कि बताओ कभी तो हमारी सेवा नहीं की और हमारा सेवक बना घूम रहा है संसार में। राम सहत उपहास, साहब सीतानाथ से और सेवक तुलसीदास। ऐसे मालिक और मुझे जैसा सेवक। तो अभिमान भी पालो तो ठाकुर जी के सेवक का अभिमान पालो ना, कोई समस्या नहीं। तो वरन सुतीक्षण प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सत्संग। और सुतीक्षण जी के साथ ही फिर भगवान अगस्त जी के आश्रम पहुंचे। अगस्त जी से मिलन हुआ भगवान का। सुतीक्षण जी साथ में राम जी के अपने गुरु स्थान पहुंचे, क्योंकि अगस्त जी गुरु जी हैं सुतीक्षण जी के। सुतीक्षण जी को अगस्त जी ने कह दिया था अब जब भी आना हमारे आश्रम, जब राम जी तुम्हें मिल जाए तो उन्हीं को लेके आना, बिना राम जी के हमारे आश्रम में अब नहीं आना। जाने कितने वर्षों से सुतीक्षण जी प्रतीक्षा कर रहे थे और राम जी चले तो सुतीक्षण जी बोले चलिए हम भी साथ चलते हैं। तो सुतीक्षण जी राम जी को लेकर के आए तो, पर अगस्त जी के आश्रम के बाहर ही कह दिया, बोले प्रभु यहीं खड़े रहो, रुक जाओ। ठाकुर जी खड़े हो गए। सुतीक्षण जी दौड़ के गए आश्रम में भीतर, गुरुजी महाराज देखो हम राम जी को ले आए। तो गुरुजी ने जो कहा था कि अब तभी आना जब राम जी को लेके आओ, तो वो बात सुतीक्षण जी की पूरी की राम जी ने।
और अगस्त जी से मिलने के बाद भगवान फिर कहीं दंडक बन पावन काई, गीत मयती पुनीत ही गाई, गीत मयती पुनीत ही गाई, गीत मयती पुनीत ही गाई, गीत मयती पुनीत ही गाई। और अगस्त जी के आश्रम से फिर भगवान दंडकारण्य वन को चल दिए। अब दंडकारण्य वन में भगवान को भ्रमण करने दें, क्योंकि समय हो गया, इसलिए कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे पुनः गीध और पंचवटी में निवास इन कथा को कर श्रवण करेंगे। लाली लाल की जय।